अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का आईएस से लिया बदला, किया हवाई हमला, टारगेट ध्वस्त करने का दावा। अफगानिस्तान के नंगरहार में अमेरिका ने आईएस आतंकियों पर किया हमला, किसी आम नागरिक के जान माल का नुकसान नहीं। अमेरिकी हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का साजिश करता ढेर। अमेरिका ने आईएस खुरासान आतंकियों को बनाया निशाना, काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के महज 48 घंटे बाद किया अटैक। नंगरहार में आईएस के आतंकी ठिकाने पर अटैक में अमेरिका ने मानव रहित लड़ाकू विमान ड्रोन का किया इस्तेमाल। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में मारे गए थे 103 लोग, इसमें 13 अमेरिकी सैनिक और 28 तालिबानी शामिल थे। पेंटागन ने अफगानिस्तान में आईएस के आतंकी ठिकाने पर हमले की दी जानकारी। राष्ट्रपति ने शहीद अमेरिकी सैनिकों का बदला लेने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के बाद कहा था, न भूलेंगे न माफ करेंगे। आईएस आतंकियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी थी सीधी चेतावनी, जहां भी होंगे आतंकी सरगना ढूंढ कर देंगे सजा। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी तय की हुई जगह और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का किया था दावा। अमेरिकी कमांडरों को दिए थे आईएस के ठिकानों पर हमले के निर्देश। अमेरिका ने तालिबानियों और हक्कानी नेटवर्क पर भी काबुल हमले के बाद उठाए सवाल, कहा एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा थी तालिबान के हाथ, फिर कैसे पहुंचा विस्फोटक और हथियार। अमेरिकी हमले के बाद अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने किया ट्वीट में लिखा बदला। 3 घंटे पहले किए गए एक ट्वीट में सालेह ने लिखा, दुनिया को आतंकवाद का मिलकर करना होगा सामना, आतंकवाद के आगे झुकना नहीं होगा। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के बीच पलायन जारी, मध्य अगस्त तक 1,05,000 खौफजदा लोगों ने छोड़ा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अमेरिका के टेक्सास आकर अफगान फिल्म निर्माता सादात ने ली राहत की सांस, खुद को बताया भाग्यशाली, कहा तालिबानियों ने काबुल हवाई अड्डे पर जाने वालों को रोका। सामने आया पाकिस्तान का नापाक मंसूबा, आतंकी मसूद अजहर ने कश्मीर में हमले के लिए तालिबान से मांगी मदद। अगस्त के तीसरे हफ्ते में कांधार में था मसूद अजहर, सूत्रों की खबर, अब्दुल गनी बरादर से मिला जैश सरगना। काबुल धमाके के बाद अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर, गृह राज्य मंत्री बोले बढ़ गई है हिंदुस्तान की चिंता। हमने एयरलिफ्ट किया है, इसलिए पिछले दिनों में वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बम विस्फोट के बाद चिंताएं निश्चित रूप से पूरी दुनिया की बढ़ी है। दिल्ली में यूएनएचसीआर के बाहर जारी है अफगानिस्तान के लोगों का विरोध प्रदर्शन, एयरपोर्ट धमाके में एक शख्स के 4 परिजनों की गई जान। पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटने से जानलेवा तबाही, 3 लोगों की मौत। धारचूला में लगातार हो रही है बारिश, मकानों पर गिर रहा है मलबा। तरकोट इलाके में 2 मकान जमींदोज, सड़कों पर भी पसरा मलबा। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश से मुसीबत, ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नरेंद्र नगर के पास सड़क पर पानी पानी। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखे यात्री, गाड़ियों की आवाजाही बंद। विकासनगर में बारिश का जानलेवा कहर, एक शख्स की मौत, गिरे मकान। बाढ़ से पूरे इलाके में भारी तबाही, रुद्रपुर, छरबा, खुशहाल, देवथाला में नुकसान। रुद्रपुर की शान कहलाने वाला नारंग फार्म हाउस मलबे की चपेट में आकर पूरी तरह से बर्बाद, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गौना नदी के सैलाब के साथ आए मलबे से आवाजाही रुकी, स्थानीय लोगों के मुताबिक बादल फटने से आई बाढ़। रुद्रपुर से छरबा तक 40 बिजली के पोल बह गए कई जानवर, 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के कानपुर में एक मकान की छत ढहने से 3 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। दौसा में जन्मदिन की पार्टी पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, जबकि पंचायत चुनाव के लिए जमा कराए जा चुके हैं लाइसेंसी हथियार।
तेलंगाना भद्रादी में स्कूल के हेडमास्टर को ठहराया गया छात्राओं से छेड़खानी का दोषी। 5 नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी का आरोप। यूपी के इटावा में दुल्हन की शक्ल और उम्र देखकर सीधे थाने भागा दूल्हा। शेरवानी और सेहरे से में थाने पहुंचे दूल्हे ने जान बचाने की गुहार की। दलालों ने 20 साल उम्र बताकर 2 बच्चों की मां से तय करा दी थी शादी। पाटन में एक शख्स के जेब में रखे मोबाइल में अचानक लगी आग। वक्त रहते मोबाइल निकालकर फेंका। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। विशाखापट्टनम में नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा। 300 किलो गांजा सीज। मुंबई पुलिस ने फर्जी आईबी अफसर को किया गिरफ्तार। मीरा रोड इलाके से हुई गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक महिला ने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी। नहर में कूद कर दी जान। तफ्तीश में जुटी पुलिस। भावना पटेल ने रचा इतिहास। पैरालंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में भावना की जीत। चीन की झांग मियाओ को मात दी। जीत के बाद 34 साल की भावना ने कहा, अगर आप चाह लें तो कुछ भी असंभव नहीं होता। कल सुबह 7:15 बजे स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगी भावना। चीन की झाओइंग से मुकाबला। गुजरात से मेहसाणा जिले की रहने वाली भावना पिता हसमुख भाई पटेल बेटे की कामयाबी से बेहद खुश। लीड्स टेस्ट में पारी की हार से बचने की जद्दोजहद में भारत। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर दूसरी पारी में स्कोर 2 विकेट पर 215 रन। दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने बनाया अर्धशतक। पुजारा 91 रन पर नाबाद। पहली पारी में 432 रन बनाकर इंग्लैंड ने भारत पर बनाई 354 रन की बढ़त। कप्तान जो रूट ने लगातार 3 टेस्ट में जमाया शतक। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में फिलहाल भारत 1-0 से आगे। अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। अमेरिका में लैंड टेनिस टूर्नामेंट के डबल सेमीफाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और क्रिस्टीना मैकहल अंतिम 8 में चीन की शुई झांग और राधिका को हराया।